हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 72वां पार्ट है और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न लेने से पहले आप में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ टाइम से आपको मिल जाए। और साथ में एक सजेशन भी है। सजेशन ये है कि जो डॉक्टर अफरोज़ इकबाल क्विज़ गुरु करके एक चैनल है, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, उसमें जा कर के स्पेशलाइज तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। वहाँ आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जीके के जितने भी पार्ट हैं, विशेषीकृत तरीके से आप वहाँ प्रैक्टिस करें एक एक चैप्टर वाइज। वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इस और किस लेवल का है वो प्रैक्टिस सेट आपको बता दें। IAS, PCS, NDA, CDS, LT, TET, समूह, ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, टॉप टू बॉटम जितने भी विद्यार्थी हैं सबको फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। चलिए प्रश्न लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के वो राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। वो कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, बहुत लंबा कार्यकाल, करीब करीब 12 वर्षों का कार्यकाल है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यानी 1950 से लेकर 1962 तक एक बड़ा लंबा पीरियड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, प्रणब मुखर्जी देश के कौन से राष्ट्रपति हैं? कैवें राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे, 13वें। और जब आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति है तो सम्मानित रामनाथ कोविंद देश के कैवें राष्ट्रपति हैं? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें 5 सेकंड में। तो रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो लगातार कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 2 बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितनी बार देश के उपराष्ट्रपति रहे और कितनी बार राष्ट्रपति रहे? 5 सेकंड में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति थे और 1 बार राष्ट्रपति थे। एक बार भारत के तमाम राष्ट्रपतियों को और उनके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का कार्यकाल है। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से
1967 तक था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 में हुआ और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। पहले भी आप जान चुके हैं किन की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हुए राधा कृष्णन, तीसरे हुए जाकिर हुसैन। ये दिमाग में आपको रखना है, क्रम पूछ देता है। और चौथे वीवी गिरी। तो चौथे राष्ट्रपति लिखिए वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधा कृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी। पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। और आपको पता है कि इनकी भी मृत्यु कार्यकाल में हुई। 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु भारत में कार्यकाल में हुई। कमेंट बॉक्स में आप ये उत्तर ज़रूर करें, कौन से वो 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक थी। 77 से 82। और आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, निर्विरोध चुने गए थे। कौन से राष्ट्रपति? आया हुआ प्रश्न है कई बार, नीलम संजीव रेड्डी। और 7वें राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। 8वें राष्ट्रपति आर के वेंकट रमन 1987 से 1992। और 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। और 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन 1997 से 2002। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007। और 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उसके बाद 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। उसके बाद रामनाथ कोविंद 2017 से अभी कंटिन्यू है, 22 तक है इनका कार्यकाल। तो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, 13वें राष्ट्रपति हो गए प्रणब मुखर्जी, 12वें प्रतिभा पाटिल और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक नज़र कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी देख लिया जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 हुए हैं। वीवी गिरी आपको पता है, ऊपर में आपने देखा है। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन और फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यकाल में कार्यकारी राष्ट्रपति रहे, ये था असल। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 69 से 69 तक थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब हुए? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु भी कार्यकाल में हुई थी। तो उसके बाद न्यायमूर्ति थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे कोई, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने लिया था। और बीडी जत्ती ये हैं
11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच में बीडी जत्ती, ठीक है। ये भी उसी दौरान फ़खरुद्दीन अली अहमद के वक्त की बात है। हाँ, तो ज़ाकिर हुसैन जो है, ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद दो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, वीवी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये ध्यान में रखिए। और बीडी जत्ती जो है, बीडी जत्ती वो फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बने, ठीक है। वीवी गिरी और हिदायतुल्लाह ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद दोनों रहे हैं, और बीडी जत्ती रहे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन हुए? वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। वीवी गिरी और हिदायतुल्लाह ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, और फ़खरुद्दीन अली के मृत्यु के बाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। चलिए अब 3 प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा? आया वो प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? और तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। आप अपना सुझाव भी दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिए। साथ में क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पर जा कर के डिफरेंट सब्जेक्ट के जीके जीएस जो है उसका प्रैक्टिस करें स्पेशलाइज तरीके से, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।